बच्चों जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हम उसको मैच करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझाने जा रहा हूँ, आंसर बताने जा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। क्या कह रहा है, जो नोटबुक की कीमत वो पेन से दुगनी है, ठीक है। आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए, लेकिन कंडीशन क्या है कि आप कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x लो और पेन को क्या लो, y लो। तो अगर पेन y है तो नोटबुक कितना हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, नोटबुक की कीमत को क्या मान लिया हमने, नोटबुक की कीमत को x लेना है, ये रहा नोटबुक की कीमत को x ले लिया। कॉस्ट ऑफ पेन को क्या ले लेना है, y ले लेना है। तो अब एक बात बताओ, वो बोला था ना उसके दुगना, तो अगर नोटबुक जितने का तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2y, तो इसका मतलब डबल हो जाएगा। तो नोटबुक कितनी है हमारी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक को हमने क्या लिया है, x लिया है, नोटबुक को क्या लिया है, x, ठीक है। और पेन की कीमत को क्या लिया हमने, y। तो पेन की कीमत की दुगनी है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x इक्वल टू 2y। x इक्वल टू क्या बन जाएगी, 2y। अगर इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट करो तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 2y भी लिख सकते हैं। समझ आ गई बात, बोलो समझ आई या नहीं आई। अगला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको जितने भी दिए हैं इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन देख सकते हो आप, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3 बार है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 3.5 बार इक्वल टू 0। अब x का कोफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 9.35 बार। अब इस वाले में देख लो, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस का 10 है, ये ऑलरेडी यही दिया हुआ है, स्टैंडर्ड में है ऑलरेडी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, माइनस 1/5, और सॉरी b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस 1/5 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 10 हो गई। आपको कोफिशिएंट देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। क्वेश्चन में दिया अगला क्या, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो 6 को इधर ले आओगे, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, x के साथ वाला माइनस 2, y के साथ वाला b की वैल्यू हो जाएगी 3, और c हो जाएगा आपका माइनस का 6, माइनस का 6। अब x इक्वल टू 3y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा, प्लस में c यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x के साथ वाला यानी कोफिशिएंट 1 हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3, और c की वैल्यू हो जाएगी 0। नेक्स्ट आ जाओ, 2x इक्वल टू माइनस 5y, इधर आ जाके प्लस हो जाएगा, c की जगह 0 लग जाएगा, इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c, उसके हिसाब से a हो गया हमारा 2, b हो गया हमारा 5, और c हो गया हमारा 0। इसी तरीके से 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट में भी अगर आप देखोगे तो 3x प्लस 2 है, यानी कि हमारा y गायब, तो हम उसको 0y लिख सकते हैं, प्लस में 2, तो x हो गया हमारा 3, मतलब x के साथ वाला a हमारा हो गया 3, y के साथ वाला जो b है हमारा कोफिशिएंट यानी कि हो गया 0, और c हो गया हमारा 2। y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब इसमें x वाला पार्ट गायब है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0x। क्या लिख सकते हैं, 0x प्लस y माइनस 2। x के साथ वाला कोफिशिएंट क्या होता है हमारा a हमारा हो गया 0, b हमारा हो गया 1, b y नहीं होगा 1 होगा, क्योंकि उसके साथ में 1 है ना, और c क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2। देखो अपनी गलतियां जो कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 इक्वल टू 2x है, अब यहाँ दो कंडीशन, आप अगर 2x को इधर 2x इसको इधर ला रहे हो तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ही गलत है जो तुमने किया है, समझो बात को। 5 को यहीं रख रहे हो, उसको इधर ला रहे हो तो मामला अलग हो जाएगा, और इसको इधर ला रहे हो तो मामला अलग हो जाएगा। जैसे ये देखो, माइनस 2x प्लस 0y प्लस का 5, तो ये हो जाएगा इस वाले केस में आपका a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, b की वैल्यू हो जाएगी 0, और c की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। समझ आ रही है बात, है ना। लेकिन अगर इसको ऐसे ना, इसको इधर लाए होते तो क्या हो जाता, 2x माइनस 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाता है। इसके हिसाब से क्या हो जाता, वो a 2 b 0 और y क्या हो जाता, समझ आई बात। कहोगे इसमें फर्क क्या है भैया, देखो a जब माइनस 2 है तो c मेरा पॉजिटिव है, और जब a मेरा पॉजिटिव है तो c मेरा नेगेटिव है। तो ये दो केस एराइज हो सकते हैं, कल के क्वेश्चन में भी हुए थे, उस समय हमने गौर नहीं किया था, लेकिन इस वाले में आप गौर कर सकते हो। समझ आ रही